माता दुर्गा का वह मंदिर जहां रहती है 25,000 चूहों की फौज। सुबह शाम चूहे भक्तों के साथ करते हैं माता की आरती। भक्तों को खिलाया जाता है चूहों का झूठा प्रसाद। सफेद चूहा करता है भक्तों का बेड़ा पार। हर मनोकामना होती है पूरी। देखिए माता के इस मंदिर की पूरी कहानी। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर 25,000 चूहों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 25,000 काले और सफेद चूहे हैं जो इस मंदिर में रहते हैं और पूजनीय हैं, जिन्हें माता की संतान माना जाता है। यहाँ चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें कब्बा कहा जाता है। करणी माता की मूर्ति मंदिर के अंदर गर्भगृह के भीतर विराजमान है, जिसमें वह एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, साथ ही मुकुट और मालाओं से भी सुसज्जित हैं। माता की मूर्ति पर सोने का एक छत्र भी स्थापित है। देवी की मूर्ति के साथ उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों ओर हैं। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर में चूहों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता के रूप में प्राप्त करने के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। मुगल शैली में डिजाइन किए गए इस मंदिर को बनाने में संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ है और इसके मुख्य दरवाजे चांदी से बने हुए हैं। मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि यदि किसी भक्त के पैर के ऊपर से चूहा गुजर जाए तो ये भक्त पर माता की कृपा का संकेत माना जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई चूहा गलती से भी किसी व्यक्ति के पांव के नीचे आ जाता है तो इसे पाप समझा जाता है। इसलिए लोग यहाँ पैर घसीट कर चलते हैं। इतना ही नहीं, चूहों के लिए दूध, मिठाई और अन्य प्रसाद भी लाते हैं, जिससे चूहों का भोग लगाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी चूहों में से सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके पुत्र का अवतार माना जाता है। हालांकि गलती से भी चूहे को चोट पहुंचाना या मारना इस मंदिर में एक गंभीर पाप है। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को तपस्या के रूप में मरे हुए चूहे को सोने से बने हुए चूहे से बदलना होता है। इसलिए यहाँ लोग पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। इसे अशुभ माना जाता है। इन चूहों की विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। करणी माता मंदिर में पुजारियों द्वारा मंगला आरती की जाती है। मंदिर में आने वाले भक्त देवी और चूहों को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा बीकानेर में करणी माता मंदिर में नवरात्रि में लगने वाला मेला बड़ा मशहूर है। यह मेला साल में 2 बार लगता है। पहला मार्च से अप्रैल के बीच और दूसरा सितंबर से अक्टूबर के बीच लगता है। इन मेलों के दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की खास बात यह है कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने के बाद अब तक किसी की बीमार होने की खबर नहीं मिली है। रीति रिवाजों के अलावा करणी माता मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। इन कहानियों में से सबसे प्रचलित करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की कहानी है। एक दिन कौलायत तहसील में कपिल सरोवर से पानी पीने की कोशिश करते समय लक्ष्मण उसमें डूब जाते हैं। अपने नुकसान से दुखी करणी माता ने देवता यम से काफी प्रार्थना की। यमराज को विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित करना पड़ा। यही कारण है कि इस मंदिर में चूहों की विशेष मान्यता है। इस चमत्कारी मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी चमत्कारी मंदिर के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय माता दी।